बाहर से घूम के आने कर जितनी खुशी होती है ना, उतना घर देखकर इतना दुःख होता है। मतलब कहीं जाने से पहले पूरे घर की साफ-सफाई करो, सारी चीज़ों को मेंटेन करो, अच्छे से रख दो। फिर कहीं से घूम कर आओ, फिर वही सारी चीज़ें। तो बड़ी तकलीफ़ होती है कभी-कभी। हम हाउसवाइफ़ भी ना, पता नहीं हम लोगों के नसीब में क्या लिखा रहता है। बस घर का काम, जाओ कहीं तो सारी चीज़ें रख उठा कर जाओ, फिर कहीं से आओ तो सारी चीज़ें फिर रखो उठाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नाज़नीन। नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई थी, रात में हम लोग आ गए थे धनपुरी से वापस और बहुत एन्जॉय भी हम लोगों ने किया। अब हम लोग रात में आए ना तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, सो गए थे। सुबह मैं बच्चों को ना स्कूल भेज चुकी थी और हुज़ैफ़ की ना धनपुरी से ही तबीयत थोड़ा-सा ख़राब हो गई थी। सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हुज़ैफ़ को नहीं भेजी थी, तनिष स्कूल चला गया था और धूप भी आ चुकी थी और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। तो बस मैं दिखा रही थी कि पूरा घर कैसे फैला हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे 1 साल से घर की सफाई ही ना हुई हो। और ऊपर मैं आई ना, तो मेरे पौधे भी मुझे याद कर रहे थे और मिर्च तो इतनी ज़्यादा लगी थी कि बता ही नहीं सकती। और मिट्टी जो है ना वो एकदम सूख गई थी और मेरे बैंगन भी देखिए अच्छे बड़े-बड़े हो गए हैं। अभी बंदर नहीं आए हैं, वरना एक भी नहीं बचते। वो लंबे वाले बैंगन थे, ये गोल वाले हैं। तो हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ऊपर पानी डाल देते हैं, पूरी मिट्टी सूख गई है। तो मैं पानी डालने ऊपर आ गई थी, तो पीछे से हस्बैंड भी आ गए थे, बोले चलो मैं भी हेल्प करवा लेता हूँ। और मेथी भाजी ना मैं लगाई थी, तो ना अब बड़ी-बड़ी हो गई हैं और अब एकदम तोड़ने के लायक हो गई थी, तो बस मैं इसे कैंची से ना कट कर रही थी और हस्बैंड ना पानी डाल रहे थे सब तरफ। तो मैंने कहा 1 दिन पानी डाल दो ना, फिर 3-4 दिन ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है। गर्मी में तो दोनों टाइम डालो तो कमी है। तो बस हस्बैंड ने कहा कि ये सब तोड़ लो, वरना किसी दिन बंदर आएँगे तो ये सब ख़त्म कर देंगे। तो बस वही मैं तोड़ रही थी। मैंने कहा थोड़े से 1-2 आलू डालकर बना लूँगी और घर की है, ऑर्गेनिक सब्जियाँ ऑर्गेनिक ही होती हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र और ना कोई केमिकल। और हरी मिर्च भी थी, मैं उसे भी तोड़ ली थी और 4-5 बैंगन थे ना, मैं उसे भी तोड़ ली थी। और यहाँ पर ना नींबू लगा हुआ था, 4-5 साल से लगा हुआ था ना, बिल्कुल नहीं फल रहा था। अच्छा जी, तो पहले ना हम लोगों के घर में कार नहीं थी, अब कार ले लिए तो उसे भी खड़ी करने की जगह भी चाहिए थी। तो हस्बैंड ने ना नींबू काट दिए, क्योंकि जगह भी नहीं थी निकलने के लिए। और नींबू के कटने से ना काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस हो गया और जो किनारे पे मेरे गमले रखे हुए थे ना, वो सब मैंने साइड में रख दिए थे। और पूरा झाड़ू-वाड़ू लगा कर के ना मैं आ गई थी अंदर। अब अंदर की समेटने की तैयारी थी और बैग वगैरह जैसे भी हम लोग आए हैं ना, तो वैसे ही अभी पैक रखा हुआ है, क्योंकि अभी बैग खोलने का समय नहीं है। दिन इतना छोटा होता है कि सोचते-सोचते ही दिन खत्म हो जाता है। कितना जल्दी समेटे, कितना जल्दी करे, कुछ समझ में ही नहीं आता है। और इतनी जल्दी ज़ोहर का टाइम भी हो जाता है ना कि कुछ समझ बिल्कुल नहीं आता है। और खाना मेरा ना अभी कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ था, अभी मैं किचन बिल्कुल भी नहीं समेटी थी। बस तनिष्क को ना मैं गाड़ी में बैठा कर के और ऊपर चली गई थी पानी डालने के लिए, और पानी डाल के मैं बाहर का आँगन वगैरह सब साफ कर रही थी, झाड़ू लगाई। हस्बैंड नींबू काटे थे ना, तो पूरा पत्तियाँ वगैरह सब जो है वो पूरी फैली हुई थी। तो बाहर का मैं पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैं अंदर आई। मैंने कहा यहाँ का पूरा समेट ले, पूरा डस्टिंग वगैरह कर ले, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। और हॉल का जो पंखा है ना, वो अभी मेरा बना नहीं है। और हुज़ैफ़ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, 3-4 दिन हो गए ना, उसको दवा भी दिए थे। और आते-आते तो ना रास्ते में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी इसको, जो जुकाम है ना, नाक इसकी एकदम बंद हो गई थी। तो कार में ही बहुत ज़ोर से रोने लगा था। फिर हम लोगों ने ना गाड़ी एक जगह रोकी, मेडिकल से फिर दवा ली और फिर उसको दिए हैं ना, तब तो रास्ते में थोड़ा-सा आराम लगा। खाँसी बंद हुई उसकी और नाक थोड़ा-सा खुली ना, तब तो फिर वो रात में थोड़ा-सा सोया है। और ठंड के वजह से, जबकि बच्चों को इतना ज़्यादा बचाकर भी रखते हैं, ना बाहर जाने देते हैं ज़्यादा, फिर भी तो सुबह ना उसे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। फिर हस्बैंड ने कहा कि इतना ज़्यादा कोहरा है, इसे स्कूल मत भेजो।
क्योंकि डॉक्टर को भी ले जाना था मुझे दिखाने के लिए, तो फिर मैंने ना नहीं भेजा और झाड़ू मैं लगा रही थी, आधा मैं झाड़ू छोड़ चुकी थी। फिर ना मुझे तहाने थे यहाँ के कपड़े, क्योंकि ना वूलन के कपड़े और नॉर्मल जो कपड़े घर में पहनते हैं ना, वो सारे एक हो चुके थे मेरे। क्योंकि वूलन के कपड़े जो होते हैं ना, वो मतलब विंटर में ही काम आते हैं और बस मैं धो के रहे ना यहाँ पर रख देती थी। तो पैजामा है, इनर हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना सब मिक्स हो चुकी थी। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि यहाँ के ना क्या बोलते हैं कपड़े तहाऊँगी, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आधा झाड़ू छोड़ कर के ना फिर मैं यहाँ पर कपड़े तहाने लगी थी। हस्बैंड के भी अलग रखा था मैंने और अपने कपड़े जो यूज़ वाले हैं उसको निकालूँगी और जो बिना यूज़ के हैं ना उसे मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि ना जो मैं नहीं पहनती ना वो मैं दे देती हूँ। एक मेरे मोहल्ले में रहती हैं, वो बहुत खुशी-खुशी पहन लेती हैं और इधर-उधर फालतू फेंकने से, रखने से क्या मतलब, कबाड़ ही इकट्ठा होता है घर में और कुछ नहीं। और साइड में ना मैं अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना वो सब किनारे रख दूँगी। यहाँ पर सोच रहे थे हम लोग कि कबर्ड लगवाएँगे, तो फिर हस्बैंड मना कर दिए। बोले ये बीच की दीवार तोड़ कर ना दोनों रूम को एक करेंगे। इसीलिए ना यहाँ पर हम लोग अभी कबर्ड नहीं लगाए हैं। बस नेक्स्ट ईयर हम लोग पूरे घर की पुताई वगैरह करवाएँगे ना, तो फिर सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिक करवा देंगे। तो बस सलवार सूट थे मेरे और भी ये कुर्ती वगैरह थी और टी-शर्ट वगैरह थी ना, तो बस मैं उसी में सेट लगा कर रख रही थी। क्योंकि इतने सारे मतलब विंटर के कपड़े जब से निकले हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और बस हो गया अब 1 आध महीने 2 महीने की और कसर है, उसके बाद विंटर के कपड़े सब रख जाएँगे, तो यहीं पे खूब सारी जगह दिखने लगेगी। और दुपट्टों को ना मैं तहा करके एक जगह रख देती हूँ। लेकिन इस बार हम लोगों ने हस्बैंड का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट किया ना, सोच भी नहीं सकते थे कि इतने अच्छे से हम लोग हस्बैंड का बर्थडे मनाएँगे और बहुत मज़ा आया। और डबल खुशी की बात तो ये है कि बर्थडे तो था ही, लेकिन हम लोगों ने कार भी ले ली। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग के घर में खुद की कार भी आ गई और बहुत अच्छा, बहुत खुशी भी लग रही थी कि माशाल्लाह मतलब अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो है वो मैं बस से आना-जाना करती थी 2-2 बच्चों को ले करके। ख़ैर जो होता है सब अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह की रज़ा से ही होता है। उसके इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और अल्लाह पाक से दुआएँ हैं कि जो जिसके-जिसके भी दिल में जो भी तमन्नाएँ हैं अल्लाह ताला उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे। और मैं झाड़ू लगा ली थी और पोछा भी लगा ली थी। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, बस मैंने ना दाल रख दी थी और बस चिकन बनाऊँगी मैं और चावल बनाऊँगी। उसके बाद ना नॉर्मली बस यही खाना बनेगा आज। तो चिकन जो था ना उसकी बनाने की रेसिपी मैं पहले भी चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ना उस रेसिपी को नहीं दिखाया। नॉर्मल सा दाल, चावल और चिकन बन रहा था। इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद जो है वो नमाज़ वग़ैरह मैं पढ़ी, तो हो गया। बस किचन समेटना रहता है, थोड़ा बहुत बर्तन रहते हैं, क्योंकि मैं नाइट में ना पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना भी मेरा रेडी हो जाता है और इंडक्शन में ना आराम से दाल पकते रहती है जब तक मैं इस तरफ को बर्तन साफ़ कर लूँगी। और पूरा किचन साफ़ ऑफ करने के बाद ना फिर मैं चिकन चढ़ा रही थी। मैं बोली बना करके रख लेती हूँ, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती फिर शाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।